तो कैसे हो सभी भाई लोग। आज हमने की थी आर्म्स, और आर्म्स में भी ऑल्टरनेटिव वेरिएशन किया था कि पहले ट्राइसेप्स को फटीग किया, बाइसेप ट्राइसेप बाइसेप। तो ये ऑल्टरनेट वे में किया था मैंने आज वर्कआउट, और काफ़ी सही गया था। वार्म अप किया था, सब कुछ किया था, एवरीथिंग वार्म अप। और वार्म अप के लिए तो आर्म्स मेरी तब रेडी होती हैं जब मैंने काफ़ी एक्सरसाइजेस लाइट वेट से कर ली हैं, और उस टाइम तक मेरी मसल्स अब फेल होना भी शुरू हो गई हैं और वो हीटअप भी होना शुरू हो गई हैं एक मॉडरेट वेट के साथ, ठीक है। तो वहाँ से मुझे समझ में आ जाता है कि अब मेरे को अपने मेन सेट्स परफॉर्म करने, हैवी सेट्स पे जाना है, जो भी है मेरे लिए। तो मैंने स्टार्ट किया था ट्राइसेप्स रोप एक्सटेंशन से, और ये बढ़िया रहता है क्योंकि इसमें जो, अब देखो बेसिक सी बात तो सभी को पता रहती है कि मेन जो है हमारी आर्म्स को बड़ा दिखाने के लिए रोल ट्राइसेप्स का रहता है। इसीलिए मैं पहले ट्राइसेप्स को ट्रेन करता हूँ, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है। अब ट्राइसेप्स में भी सब जानते हैं 2 हेड होते हैं, ठीक है। 2 नहीं, वैसे तो मेजरली हम बोलेंगे इन ओवरऑल 3 होते हैं। वो एक मीडियल हेड बीच में छुपा होता है, लेकिन जो मेन काम होता है वो हमारा लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड का ही होता है। उसके बाद बाइसेप्स में आएंगे तो उसमें भी 2 हेड होते हैं हमारे, और एक ब्रेकियस होता है, वो भी इतना मतलब कि इग्नोरेंस में ही रहता है। उसको स्टार्टिंग में इतना ट्रेन करना कोई पॉइंट नहीं बनता उसका, लेकिन वो भी एक हेड होता है। तो 3-3 हेड से मिलके बनते हैं। इतनी बेसिक बात तो मेरे हिसाब से सब लोग ही जानते होंगे। तो वो हर एक हेड को टारगेट करना ही एक मेन टास्क रहता है जब वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। अब लेकिन ऐसा होता नहीं है कि पहली ही सेट्स अब तुमने बाइसेप तुमने मसल्स को बहुत अच्छे से वार्म अप कर लिया, सब कुछ कर लिया, हीटअप कर लिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी एक्सरसाइज शुरू करें। तो बेस्ट तो मैं ये बोलूँगा, अगर तब एकदम बिगनर लेवल पे हो तो ट्राइसेप एक्सटेंशन शुरू करो, या फिर बार पुश डाउन से शुरू करो। उसमें ऐसा रहता है, रोप एक्सटेंशन मेजरली तुम्हारे जो ट्राइसेप्स का जो हॉर्स शेप होता है, जो उसको हॉर्स के पैर जैसा शेप होता नहीं है, हॉर्स शेप, तो वो लाने में हेल्प करता है, क्योंकि उससे जो है तुम्हारी शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड को डिफ्रेंशिएट करता है रोप एक्सटेंशन। तो इसीलिए वो मुझे ज़्यादा करना प्रेफर अच्छा लगता है, और मैं उसी को करना ज़्यादा पसंद भी करता हूँ। बस ये है, उस पर ज़्यादा लोड अप करने की कोशिश करोगे ना तो शोल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो बस वही नहीं करना होता हम लोगों को, वो हमें थोड़ी ध्यान देनी होती है वेट सिलेक्शन पे। रोप एक्सटेंशन के बाद मैंने ये सीटेड बाइसेप कर्ल। अब ये देखो, ये सीटेड बाइसेप कर्ल जो है वो करने होते हैं हमें मशीन पर, ठीक है। क्योंकि देखो बाइसेप कर्ल हम स्टैंडिंग भी कर रहे हैं, हम सीटेड भी कर रहे हैं, बात तो वही है, हेड बाइसेप्स ही हो रहा है। इसमें एक मेजर अंतर जो आ जाता है कि आप अगर स्टैंडिंग कर रहे हो तो आप थोड़ा वेट ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे, आप सीटेड कर रहे हो तो वेट थोड़ा कम कर पाओगे। लेकिन अगर आप सीटेड बाइसेप कर्ल मशीन पे कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से हैवी लोड के साथ अपनी बाइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द इंडियन जिम्स हैं उसमें ये मशीन्स अवेलेबल होती नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बेसिक मशीन्स होती हैं। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है कि आप प्रीचर कर्ल वाली सीट पे बैठ के और आप उल्टी साइड बैठ के इस तरीके से कर सकते हो। तो इट गिव्स यू द सेम फील ऑफ दैट मशीन कर्ल। तो ये मुझे काफ़ी सही लगता है, तो मैं इसको करता हूँ उसकी जगह। और इससे ये भी हमारी स्टेबिलिटी है आर्म्स की, आर्म्स इधर उधर नहीं जाएंगी और हम स्विंग करने से बचेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं इसको करने में, और ये एकदम पीक बाइसेप्स पर ही हिट करता है और किसी पे नहीं करेगा। द लोड कम्स फ्रॉम योर फोर आर्म्स से आप पुल कर रहे हो वेट को, और उसके बाद वो आपका बाइसेप्स पर आ रहा है। तो वो एक क्रेज़ी स्क्वीज़ देता है और क्रेज़ी तरीके से आपकी आर्म रिलैक्स होती है। तो स्क्वीज़ और रिलैक्स यही हमारा मेन पार्ट है किसी भी एक्सरसाइज का, कि आप कितना उसको स्क्वीज़ कर पा रहे हो, कितना उसको रिलैक्स कर पा रहे हो। तो वो इस मूवमेंट में पूरा कंप्लीटली आपको देखने के लिए मिलता है। अब देखो होता क्या, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तो सभी आर्म्स को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत लोगों जो अर्ली बिगनर्स होते हैं वो जिम में आके 6-7-8 जितनी भी एक्सरसाइज उन्होंने देखी हैं इधर उधर वो सारी मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें स्टिक रहना चाहिए 3-4 एक्सरसाइजेस पे, और उन्हीं को काफ़ी टाइम तक करते रहना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी रूटीन में चेंजेस लाने चाहिए। तो इसके बाद में आ गया था बार डिप्स किए थे मैंने। अब बार डिप्स ये भी मशीन पे होने चाहिए, लेकिन फिर मशीन्स नहीं होती हैं जब मैं, तो ये स्टैक अप करके मैंने पूरा स्टैक लगाने के बाद, और ये रॉड लगा के जो ट्राइसेप पुश डाउन वाली रॉड होती है, तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है मशीन डिप्स का। मशीन डिप्स बोलो या फिर इसको आप बोल सकते हो कि
बिहाइंड द बैक ट्राइसेप्स एक्सटेंशन भी कह सकते हो, तो वो ऐसा कुछ फील आता है इस पर। बस ये है, इसमें हमें शोल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसमें। और आप देख रहे हो मेरी बॉडी भी स्विंग कर रही है ऊपर नीचे, क्योंकि वो स्टेबिलिटी बनाने के लिए। थोड़ी ड्रॉबैक्स तो हैं ऑल्टरनेटिव के, लेकिन अब क्या करें, जब चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसका कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मैंने बैक कैमरे से भी दिखाने की कोशिश करी है कि हाउ द मूवमेंट फील्स। और जब ऊपर ले जाते हैं ना तो इट शेक्स योर फुल बॉडी एंड पुशेस यू अपवर्ड्स। तो उसको मेंटेन करने के लिए शोल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, बट इट फील्स वेरी ओके, क्योंकि और बाकी की एक्सरसाइजेज वही एक ही एक्सरसाइज बार बार करने से आप बोर हो जाते हो। और इसमें देखो सबसे बड़ा जो आपका मेन फैक्टर रहता नहीं है, आप पूरे ट्राइसेप्स को ऊपर तक लेके जाते हो। देखो भले ही आपके शोल्डर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है जो कि नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर मैंने बोला स्टेबिलिटी चाहिए तो शोल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आप पूरा ऊपर जा रहे हो, नीचे स्क्वीज़ कर रहे हो और स्टेक अप है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू पुश द वेट डाउनवर्ड्स। बट आई विल अगेन से, अगर आपकी जिम में मशीन्स नहीं है तो आप एक तो वो प्रीचर कर्ल वाली कर सकते हो बैठ के, सीटेड बाइसेप कर्ल, और एक आप ये कर सकते हो बिहाइंड द बैक ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। मैं यही कहना मुझे ज़्यादा पसंद है। ट्राइसेप्स पुश डाउन तो इतना मतलब ठीक नहीं लगता ना मुझे उस एक्सरसाइज के लिए। देन आई केम टू बाइसेप कर्ल। अब मैं जैसे कि पहले बोला था, सीटेड बाइसेप कर्ल और स्टैंडिंग बाइसेप कर्ल में बस यही एक सबसे मेजर अंतर है कि आप अगर बैठ के कर रहे हो तो आप लोड को आप बाइसेप्स पे कम हैवी जा पाओगे, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी मिल गई है। और अगर आप स्टैंडिंग कर रहे हो तो आप थोड़ा हैवी जा सकते हो। ये 20 kg के कर्ल कर रहा हूँ मैं, यूजुअली मैं 25 kg से कर्ल करता हूँ, लेकिन बाइसेप्स जो मैं पहली एक्सरसाइज करके आया था उसमें इतने फटीग हो गए थे कि दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लिफ्ट 25 kgs। सो आई वेंट टू 20 kgs एंड द सेट वाज फकिंग गुड भाई, बहुत क्रेजी, एकदम क्रेजी स्क्वीज़ हो रहा था, ऊपर जा रहा था मैं तब, तो इट वाज जस्ट फकिंग गुड ब्रो, क्या ही कहने उसके। तो और इसमें भी मेरे को देखो, कभी भी स्टैचू बन के एक्सरसाइज करने में मुझे मज़ा नहीं आता है। आई डू वर्कआउट स्विंगिंग एंड डांसिंग एवरीथिंग, जो भी कुछ कह सकते हो वो उस तरीके से मुझे करना पसंद है। स्टैचू बन के करना पसंद नहीं है, क्योंकि स्टैचू बन के साइंस बेस्ड लिफ्टर्स हैं जो ये चूतिया पर लेके आए हैं, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप स्टार्टिंग के 3-4 रेप्स को स्ट्रिक्ट लगाओ, उसके बाद यू कैन, जैसे जैसे मसल फटीक होती जा रही है आपको अपनी अदर बॉडी पार्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लोगे तो लोड कम करोगे तो आपको फिर बहुत ज़्यादा रेप्स तक जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रेप्स तक जाओगे, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा। तो थोड़ा हैवी लिफ्ट कर लो और 4-5 रेप स्ट्रिक्ट मारो, और उसके बाद जो अपनी बॉडी का मोमेंटम लेके जो भी आप कर रहे हो उस रैप को कम्प्लीटली परफॉर्म करो, ठीक है। देन आई केम टू दिस ट्राइसेप बार पुश डाउन। अब इसमें मैं आगे लीन फॉरवर्ड हूँ, क्योंकि ट्राइसेप्स वर गिविंग अप, मेरे ट्राइसेप गिव अप कर रहे थे। मैं यूजुअली 80 kg से पुश डाउन करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर शायद से 67 kg, हाँ 67 kg से, तो ऑलमोस्ट 13 kg डाउन था। तो 13 kg डाउन से मैं पुश डाउन कर रहा था, एंड इट वॉज फीलिंग लाइक कि नहीं अब तो ऊपर आ गया तो नीचे नहीं जा रहा, नीचे चला गया तो द केस वॉज लाइक दैट। इसीलिए मैं आगे लीन हुआ थोड़ा सा केबल के, और फिर मैंने किया था ये। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे करना भाई, लेकिन वही है कि जब ईगो आ जाता है तो कुछ ना कुछ तो फिर करना ही पड़ता है। तो इट वॉज लाइक दैट। वैसे मुझे पीछे रह के ही करना पसंद है, लेकिन करना पसंद क्या, वही एक सेफ वे होता है, क्योंकि इसमें भी अनप्रेडिक्टेबल है, क्या पता रोप टूट जाए तो फिर इट कैन कॉज इंजरी, तो वो ठीक नहीं लगता है। लेकिन मुझे अपनी पे भरोसा है, अगर कोई इरेगुलर जिम होती है जिसमें मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ तो फिर मैं ये नहीं परफॉर्म करता हूँ। आई प्रेफर हिट द लो वेट्स। देन आई डिड दिस स्टैंडिंग, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसका तो मुझे नाम भी नहीं पता, बट इट फील्स सो क्रेजी जब वेट ऊपर आता नहीं है ना। अब इसमें देखो सबसे बड़ा फैक्टर बताता हूँ मैं आपको क्या है इस एक्सरसाइज को करने का, मुझे ये खूब पसंद है। जब हम ऊपर वेट को खींच रहे हैं तो हमें एक फोर्स है जो पीछे को खींच रही है, तो दोनों फोर्सेस को इक्वलाइज करने के लिए बाइसेप्स और फोर आर्म्स की पूरी दम लगानी पड़ रही है। आप देख रहे हो फोर आर्म्स कैसे पॉप होके आ रही हैं और बाइसेप्स से देख सकते हो। तो इसीलिए ये मेरे को, अगर मुझसे कोई बोले ना कि आप बाइसेप्स में सारी सिर्फ ज़िंदगी भर आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो, तो आई विल डू दिस एक्सरसाइज। ये भाई बहुत क्रेजी है, स्ट्रेच होता है बहुत क्रेजी, ऊपर आके स्क्वीज होता है, तो आई लाइक दिस द मोस्ट।
और उसके बाद फिर मैंने किया था फ्लेक्स, और वो तो आपको देख ही लोगे। तो इतनी आज की बातचीत थी, फिर मिलते हैं आपको कल नई वीडियो के साथ। और कल मैं करूँगा मोस्ट प्रोबेबली लेग्स। लेट्स सी, मिलते हैं आपको कल। और आप तब तक फ्लेक्स जो मैंने अपना जो भी किया है शो अप, वो देख के जाइएगा। गुड बाय। मुझे भी कल लेने देता तू पहले बोल